बनाओ पहला हेडलाइन साइंस। अच्छा एक काम करो, अभी मत लिखो, पूरा बोर्ड भर देंगे ना तब लिखना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, समझ लो। ठीक है। अच्छा साइंस से स्टार्ट करने से पहले सीधा ही पहला क्वेश्चन बनता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही जो ज़्यादा जरूरी है, हम लोग वही पढ़ के चलेंगे। ठीक है, उतना ज़्यादा डीप में जाना नहीं है। तो साइंस का फादर किसे बोलते हैं, और जनक मतलब साइंस का जनक या फादर ऑफ साइंस जो भी है, दोनों हिसाब से वही होता है। स्मॉल में कर दी, ठीक है। फादर ऑफ साइंस पता है एनीवन ना? टोटल साइंस का बोला है, ये बायोलॉजी केमिस्ट्री या फिजिक्स के बारे में बात नहीं हो रहा, साइंस के बारे में बात हो रहा है। गैलीलियो गैलीली का नाम सुनिए, वही है। ठीक है। अच्छा गैलीलियो गैलीली एक चीज बनाए थे जो कि यंत्र है, दूरबीन। गैलीलियो गैलीली स्पेलिंग पे ध्यान मत दो क्योंकि यहाँ से स्पेलिंग टेस्ट नहीं आने वाला है, ऑप्शन टिक करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो उस पर ध्यान दो। गैलीलियो गैलीली, अच्छा गैलीलियो गैलीली गैलीलियो गैलीलियो ऐसे कैसे करते करते देखो एक शहर का नाम आ गया इटली। तो कभी कभी इससे क्वेश्चन बन जाता है कि गैलीलियो जो है दूरबीन बनाए थे, दूरबीन यंत्र बनाए थे जिसे फादर ऑफ साइंस कहा जाता है, वो कहाँ के रहने वाला था? इटली। हाँ इटली रोम में था। इटली रोम क्वेश्चन आज तक जो बना है वो इटली के लेके बना हुआ होगा। इटली के अंदर रोम है, रोम के अंदर इटली है, क्वेश्चन वहीं से आता है। इटली बड़ा सिटी है, वो भी कंट्री है। अच्छा ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है इसीलिए बोले थे, उसी हिसाब से पढ़ो, क्या ध्यान में। ठीक है, फादर ऑफ साइंस गैलीलियो गैलीली जो कहाँ से रहने वाले थे? इटली, जो कि रोम में है। ठीक है, अब साइंस के 3 भाग होते हैं। एशियाई कैसे बोलिए, चलो ठीक है, शक्तिमान। एक होता बायो, बायो को पूरा लिख देते हैं, बायोलॉजी लो जी वाई। अच्छा केमिस्ट्री, और फिजिक्स। अब यहाँ से भी अलग अलग क्वेश्चन बनता है कि अब इसके फादर कौन है, केमिस्ट्री के फादर कौन है, फिजिक्स के फादर कौन है। ठीक है, इसके बारे में पता है? बायोलॉजी के फादर कौन है? बोलो तो बोलो। अरस्तु। तुमको पूछ रहे थे, उसके पीछे भी तो रीजन होगा। ठीक है, अच्छा अरस्तु का इंग्लिश में और एक नाम मतलब जैसे रविंद्रनाथ टैगोर होता है वैसे ही रविंद्रनाथ ठाकुर होता है, उन्हीं का नाम है। वैसे ये फादर ऑफ जनक बायोलॉजी का कौन होता है? एरिस्टोटल बोल सकती है या फिर अरस्तु बोल सकती है। यहाँ पर या फिर अरस्तु, हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, तुम्हें जिसमें बढ़िया लगे उसमें लिखो। ठीक है, अच्छा फादर ऑफ केमिस्ट्री क्या बोल रहा है? ये थोड़ा सबसे अलग है, इसको बारे में बताते हैं। ठीक है, एकदम सबका बात होगा। फादर ऑफ फिजिक्स सीधी सी बात है, क्योंकि वही ज्यादा झमेला किया था। हाँ, ना वो रहता ना उतना होता, हाँ, ना एप्पल गिरता, सीधा उठाता चुपचाप खाता चला जाता, परेशान करने के लिए बना के चला गया। ठीक है, फादर ऑफ फिजिक्स आइजैक न्यूटन। हाँ अब हुआ केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब इसी को ज़्यादा छेड़छाड़ करना है। अच्छा केमिस्ट्री का होता है एंटोनियो लेवैशियर, थोड़ा आंग का नाम है, जब तक 4-5 बार नहीं बोलोगी तब तक समझ में आएगा नहीं। ठीक है, सीधा सा आया समझ में आओ, एंटोनियो चाचा आया थे, केमिस्ट्री का उथल पुथल करके गया है। हाँ एकदम लिखो, ऑफकोर्स लिखो।
एंटोनियो लेवोइशियर। वो हाँ नहीं ना, क्वेश्चन कारण हो ही नहीं तो कहाँ से रहती है ये सब? ज्यादा नहीं बनता है, जो जो बना है वो तो हम उठा के खुद भी लाए हैं, ठीक है। अच्छा हम्म एंटोनियो लेवोइशियर। फिजिक्स से कौन हुआ? आइजैक न्यूटन। चलो ठीक है, इतना में हो गया। अच्छा सिंपल भाषा में मतलब देखो, इस पे क्वेश्चन बनता नहीं है, बस समझने के लिए है। बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते क्या है, प्लांट और एनिमल। बस सीधी भाषा में बोला जाए तो जिस भी चीज में जान है, समझ में आया? तुम में जान है, तुम्हारे बारे में भी पढ़ाया जाएगा। पेड़ में जान होता है, उसमें बारे में पढ़ा जाएगा। अच्छा केमिस्ट्री किस चीज के ऊपर होता है पढ़ाई? रसायन, मतलब केमिकल लेके ही ज्यादा बात होता है। जिस चीज से कुछ रिएक्शन होकर कुछ अलग बना, या फिर जैसे साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, कुछ भी चीज जहां भी केमिकल का प्रयोग किया गया है उसी चीज के बारे में पढ़ना है। अब उस केमिकल में एसिड भी आता है, और भी तरह तरह के बहुत सारी चीज आते हैं। फिजिक्स तो पता ही है, फिजिक्स ओनली फोर्स बोलने से जो भी है। जैसे देखो केमिस्ट्री क्या हुआ, जिसमें भी केमिकल हो, बस फिजिक्स मतलब जो भी आसपास में हो रहा है, एक्शन हो रिएक्शन हो, कुछ भी हो रहा हो, तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो, उसमें उसके बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ बल लगा उसमें, मुंडी लगा, हाँ बोला है ना, वही बल लग रहा है, ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है, इतना तो सब समझ में आ गया। चलो इसको नोट डाउन करने के बाद और कुछ करना है, आइजैक न्यूटन। अच्छा हाँ, और एक क्वेश्चन फिजिक्स के बारे में, अरे बहुत बड़ा चीज, आज मेजर्स तो देखते टारगेट लिए हैं। और एक क्वेश्चन बनता है, ये हो गया वर्ल्ड वाइड, ठीक है। मतलब जब कुछ भी नहीं देगा कि इंडिया के बारे में है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में है, पूरे देश के बारे में है, जस्ट बोलेगा कि फिजिक्स के फादर कौन है, तब हमें क्या बोलना है? आइजैक न्यूटन। लेकिन जहां बात चेंज करके पूछ दिया इंडिया का फादर, इंडिया के फिजिक्स के, इंडिया में फिजिक्स के फादर किसे कहते हैं, तब आंसर चेंज हो जाएगा। सीवी रमन, एकदम सही यार, संभव पढ़ गया था। हाँ तो क्या हाँ देख लो, गूगल करो, मोबाइल है ना सबके पास, हॉटस्पॉट होने ना हो नहीं। अरे देखो डाउट है, हम भी इंसान है, गलती हो सकता है, जरूरत पड़े कंफर्म करो। अच्छा गेस किया ना शंभू, अरे बार एक चीज गेस करो तो, सीवी रमन का फुल नाम। हाँ बोले, ऐसे क्वेश्चन बना नहीं है आज तक, जस्ट बताओ तो। चलो एक गेस्ट तो ठीक हुआ, ठीक है वेंकट, इसके बना चंद्रशेखर, नहीं जुआ तो गोलवे के ऊपर लगेगा जब लगेगा। अच्छा ठीक है, क्या हो गया? चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन इंडिया में फादर फिजिक्स के। हाँ सबसे सही बात, थोड़ा बहुत पढ़ाई होगा। हाँ टीवी में देखा, रमन इफेक्ट कौन बोला? रेनबो नहीं, रमन 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 इफेक्ट नाम है। किस लिए इन्हें रमन इफेक्ट के बारे में भी पढ़ना ही है हमें आगे, मतलब ये जो काम की तुलसी का नाम। हाँ इसको क्यों नाम दिया गया जो फादर ऑफ फिजिक्स इन इंडिया? पता है क्वेश्चन में पॉलिटिकल में आता है। रमन इफेक्ट, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन बनने टाइप का है कि अगर जैसे ये मतलब जैसे चंद्रशेखर वेंकट रमन है, इनको जो पुरस्कार भी मिला था, ठीक है, तो पुरस्कार क्यों मिला था, क्या ऐसे काम किए थे, रमन इफेक्ट को डिस्कवर किए थे, दैट्स व्हाई उनको पुरस्कार भी मिला था और फादर ऑफ फिजिक्स के नाम भी मिला था। ठीक है चलो इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, साइंस को पूरा कर लिखते थे।
और नेक्स्ट डे जो ये पढ़ के नहीं आया उसको पंखा से लटा देगा, समझ आया। अच्छा बोलो, फादर ऑफ केमिस्ट्री। Other chemistry also. No, no, Anthony Lavoisier. ठीक। अब इसे देख रही होता है ये। अच्छा ठीक है, यहीं से स्टार्ट होता है, तो एक तो लिखा दिया, फिर रिपीट नहीं लिखा था, ठीक है। फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनियो लेवेसियर। अब आते वो, अच्छा नाम तो लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि क्या काम कर रहा है उसके बारे में स्टार्ट होना। एंटोनी चचा, लेवेसियर। बिग बैंग थ्योरी दिया था, यही दिया था। मैंने दूसरा दुनिया निर्माण का सबसे बड़ा myth किया। हाँ ये क्वेश्चन बना था, हाल ही फिलहाल में देखे थे ये वाला बिग बैंग थ्योरी। हाँ हाँ क्या, तो हाल ही फिलहाल में क्वेश्चन देखे थे। अच्छा ठीक है, एंटोनियो लेवेसियर जो थे ये क्या किए, कुछ वस्तु का नामकरण किए, जिसमें से एक है ऑक्सीजन, नेक्स्ट हाइड्रोजन। मतलब था तो पहले ही पूरा दुनिया में, लेकिन होता है ना कि इसके पहले इसका नाम नहीं था, दे दिया, वही बोला। क्या चीज जिसका नाम तुम देना चाहता है? अच्छा ठीक है। अच्छा और ये एक चीज का खोज किए थे, ठीक है, वो था सिलिकॉन। सिलिकॉन पता है क्या है? मालूम मिलता है। अच्छा सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हम लोग का रेगुलर ज़िंदगी में। हाँ सोलर सिस्टम में यूज़ होता है, वो ज़्यादा तो नहीं है, ऑफकोर्स मोबाइल में चिप होता है, उसमें सबसे ज़्यादा मोस्टली उसी में यूज़ होता है। उसके बाद सोलर पैनल तो आपको सही। तो सिलिकॉन का आविष्कार किए थे ही, ठीक है। उसके बाद किसमें यूज़ होता है? हमारा जाके चिप का, चिप एच डी कार्ड लिख दो, चिप ही लिख दो। नहीं चिप, क्योंकि एच डी कार्ड तो सिर्फ एच डी कार्ड है ना, मोबाइल में चिप फिर भी रहता है अंदर से, सिलिकॉन ही चिप बोलता है उसको। CHIP। अच्छा ठीक है। एंड सोलर पैनल में यूज होता है, एनर्जी का यूज। क्या चीज बोला? मतलब इधर से बनता है। अच्छा ठीक है, हमको भी कभी ध्यान नहीं पता था। चलो चीप सोलर पैनल और कुछ। अच्छा हाँ, और यूज किए, और जो बनाए थे वो हो गया कैलोरीमीटर। बताओ कैलोरीमीटर का यूज क्या है? केमिकल रिएक्शन होता है ना बहुत तरीके का, उसमें जो हीट होता है, तो हीट का मेजरमेंट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए कि कितना हीट उत्पन्न हुआ, ठीक है। जैसे एसिड को पानी में डालोगे या फिर जो भी एसिड रिएक्शन होगा, एसिड ज़्यादातर कहीं भी रिएक्शन करेगा तो हीट ही होगा, तो हीट कैसे कितना आया है उसको मेजर करने के लिए कैलोरीमीटर बनाया गया था, वो भी यही एंटोनियो चाचा बनाया था। এটা শুধু টেম্পারেচার মেপে বলবা কি কত। ক্যালোরিমিটার আলাদা জিনিস, থার্মোমিটার আলাদা জিনিস। থার্মোমিটার ফর হিউম্যান, ক্যালোরিমিটার ফর কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন। सीधी बात। কত থেকে কত दूर मापे? हीट मेजरमेंट देखते हैं ना, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है, गूगल में कर लेना पड़ेगा, देख लो जरूरत है। क्वेश्चन बनता तो है नहीं, नहीं तो आज तक नहीं बना। अरे चलो ठीक है। इसके बाद अच्छा कैलोरीमीटर में क्या यूज किया जाता है? नहीं इसका तो ये अलग है, थर्मोमीटर में बोला होगा ना। केमिकल बोल रही हो, नॉट सो सिर्फ केमिकल, मतलब कि जो भी फिजिक्स साइंस में जो होता है। चलो ठीक है ओके। अब एक आता है डिफरेंट चीज जो कि थर्मोमीटर, इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे देते हैं। थर्मोमीटर। अच्छा हाँ जवानी गूगल दीजिए ना। थर्मामीटर का कौन किया था पता, क्या बोलता है उसको, खोज किसने किया था? इसका नाम में ही आंसर है। नहीं सॉरी, इसका नाम में तो नहीं रहता, इसका जो डिग्री में मापा जाता है उसमें नाम रहता है, फ़ारेनहाइट।
क्योंकि सेल्सियस नापने वाला जो मेजरमेंट था वो पहले भी था, लेकिन जब थर्मामीटर बनाया गया उसमें ही फ़ारेनहाइट ऐड किया गया, उनका नाम ही था फ़ारेनहाइट। -150 से क्या 1800 1800 पक्का गूगल तो गूगल देखा जाए। अच्छा थर्मामीटर जो खोज किए थे उनका नाम क्या है? डेनियल गैब्रियल नाम दिया फ़ारेनहाइट। देखो ये जो तीनों चीज है इस चीज में ना करके इसी को ये तीनों एक ही बंदा ने खोजा था, एंटोनियो लेवोसियर ने, लेकिन ये वाला चीज थर्मामीटर ये किसने खोजा था? फ़ारेनहाइट ने। ठीक है, ये अलग चीज है, इसीलिए इसका मार्क अलग दिया है ताकि मिक्स ना करो। ओके थर्मामीटर हो गया। अच्छा थर्मामीटर में एक चीज सबसे ज्यादा जो यूजेस होता है वो होता है पारा। ठीक है, पारा के बारे में देखो इस तरीके से पढ़ना है ताकि इससे रिलेटेड जितना अभी आए ना करते जाए। ठीक है, इंग्लिश में मोस्टली पारा को क्या बोलते हैं? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी यूज्ड थर्मामीटर। ठीक है, अच्छा इसका एक दो रीजन हो जाता है कि मर्क्यूरी ही क्यों यूज किया जाता है। अब इसका एक दो रीजन में से ये आता है, देखो ये पारा जो होता है ना हमारा बड़ा चिपचिपा टाइप का होता है। चिपचिपा मतलब कि इस तरीके का होता है जो फैल जाता है बहुत आसानी से, संकुचन भी हो जाता है बहुत आसानी से, प्लस हीट बहुत एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, मतलब कि तुम उसको 200 डिग्री 400 डिग्री सेल्सियस मतलब होता है, एक लिमिट तो होगा ही उसका, ज्यादा उसको तुम हीट दो वो फिर भी सब खुद में ग्रहण कर लेगा। बस अगर मान लो कि एक कांच का शीशी में रहेगा, जितना हीट करोगे उतना फैलता जाएगा, और जब ठंडा रहेगा कोल्ड रहेगा तब एक जगह में आके मिल के रहेगा। बस यही इसका ज्यादा गुण है। लिख देते हैं, दूर से लिखना था इसलिए फैलना एंड सिकुड़ना। ठीक है, और क्या है? चमकीला होता है मतलब रेडियंट होता है, चमकता बहुत ज्यादा है। मत के चमकीले के साथ क्या है? अच्छा थर्मामीटर कांच में ही शो करता है कितना हीट है बॉडी हम लोग का, कितना मतलब बुखार आया 102 डिग्री आया 104 डिग्री आया था, तो मेजरमेंट करके बताता कौन है? मर्क्यूरी या पारा ही जाकर बताता कि 102 तक चपा हुआ है। ठीक, तो वो कांच पे जाता है, फिर जब ठंडा होता है तो वापस अपने जगह पे आ जाता है। मतलब क्या कांच में ट्रांसपेरेंट अच्छा रहता है, प्लस चिपकता भी नहीं है कांच पे, कांच के सरफेस पे चिपकता भी नहीं है। तो क्या हो गया? नॉन स्टिकी। और क्या ले सकते हैं हम लोग? चमकीला है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब इसमें हीट मेजरमेंट आ गया। ठीक है, 357 डिग्री और फ्रीजिंग पॉइंट -39 डिग्री। मतलब कि ये हीट कहाँ तक ले सकता है? 357 डिग्री तक सेल्सियस हो ना, ऑफकोर्स हाँ सेल्सियस 357 डिग्री सेल्सियस तक गर्म ले सकता है, मगर जब ठंड होगा तो कितना? -39 डिग्री तक हो सकता है। इस बोर्ड में तो अभी फिलहाल इतना ही होगा। चलो इसको नोट डाउन कर लो। सोचो अब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। किसके बारे में बात हो रहा था अभी? वैज्ञानिक एंटोनियो लेवोसियर। अब दूसरा वैज्ञानिक आता है, साइंटिस्ट जॉन डाल्टन। एक से एक बढ़ गया है। अच्छा क्या जी?
देखो ये क्यों आता है वो भी बता रहे हैं। अच्छा सिर्फ उस हिसाब से हम लोग नहीं पढ़े कि सिर्फ मैटर है, अगर मान लो इससे मिलता जुलता कुछ बन रहा है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो ले लेंगे ना। हाँ समझ, क्योंकि कंपटीशन ऐसा नहीं है कि मैटर से ही बोल रहा है तभी मैटर से ही क्वेश्चन देगा, समझ रहे हैं? वो नहीं बोले से मीटर पढ़ रहा है हाँ तो उसके बारे में जितना कुछ वो नोट पढ़ रहे। करेंगे तो उसको ही कर हाँ ठीक। उसको बीच में डाल देंगे। तो जॉन डाल्टन एटम का ये बताए थे ना एटम के बारे में, वही हम उसको इसमें डाल देंगे। और साथ में समझ में जॉन बनेगा था। जॉन डाल्टन को क्या बोला जाता था? फादर ऑफ एटम। एटम अच्छा किया था, पढ़ना पड़ा ना। हिंदी में क्या लिखेंगे? परमाणु के जनक। सॉरी क्या बोलो, चल जाएगा ना। क्या होगा ऐसे, ठीक है। परमाणु के जनक हाँ, वो बता कौन बोला? अच्छा ठीक, हाँ, वो परमाणु अच्छा ठीक है, फादर ऑफ एटम मत देखो उसको, इसको देखो ठीक है। क्या है? फादर ऑफ एटम। एटम मतलब परमाणु होता है, सीधी बात। आगे चलते हैं। अच्छा एटम को कैसे दर्शाता है? वो ड्राइंग बना लेते हैं, गोला वाला बना लेते हैं। कमाल होता है। आज थोड़ा देर होगा। इसके एटम के अंदर भी एक सर्कल होता है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। अच्छा क्या चीज? अच्छा न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? प्रोटॉन और एक चीज न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन रहता है प्लस में, न्यूट्रॉन रहता है न्यूट्रल, न्यूट्रल रहता है, जनरेटर नहीं न्यूट्रल रहता है, प्लस माइनस, माइनस रहता है बाहर में इलेक्ट्रॉन। पागल लड़का उसके भी तो आवारा था। आवारा तत्व, समझ गया। देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ना। अरे पारा में भी है तो बीच में कोई नहीं, ठीक है। अच्छा क्या दिक्कत है? 10 रुपए कुछ और नहीं, सारा ठीक बोले थे। 50 रुपए ज्यादा ले लीजिए भैया, वो लाइन मस्त लगा था। चलो ठीक है, एटम ऐसे दर्शाया गया है। और क्या न्यूक्लियस? अच्छा न्यूक्लियस को देखो हिंदी में तुम लोग मानोगे तो मुख्य टेस्ट तो हिंदी में दोगे या फिर जो भी टेस्ट देने जाओगे तो न्यूक्लियस को नाभिक भी बोलता है। उम्मीद करते पता ही होगा, नाभिक। बस पता करने के लिए पता कर लो, जान लो। इसको बोलता है परमाणु। परमाणु समझ गई ना? बुझ गई तो बुझ गई ना, बुझ गई तो बस ठीक है, आगे बोलो। बुझ गई ना? अच्छा अच्छा हो गया सुना। अच्छा ठीक है, परमाणु का जनक कौन हो गया? जॉन डाल्टन, ठीक है। और एक लगभग मतलब बोला गया था, जहां से देखा गया बुक में जो लिखा गया है उस हिसाब से कि 1800 शताब्दी से पहले परमाणु का जनक किसी और को बोला गया। मतलब परमाणु का खोज किसी और ने किया था, जिस कारण उसे एंशिएंट फादर ऑफ परमाणु कहा गया, मतलब कि एटम कहा गया था, ठीक है। उसके बारे में लिख देते हैं हम। हाँ 1800 शताब्दी से पहले नहीं, वो नहीं था, ये था ऋषि, महर्षि कनाड। महर्षि कनाड बिफोर 18th century। एटम की खोज, ठीक है। समझने वाला भाषा में लिख दिया, ओके। चलो इससे क्या होता है? महर्षि कनाड हो गया, जॉन डाल्टन हो गया, एटम के बारे में काम कुछ हो गया। इसमें कुछ है कुछ नहीं। हाँ इसमें से जो बन सकता है, एक क्वेश्चन बनता है जैसे बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है। बायोलॉजी की सेल होता है, तो इसे फिजिक्स साइंस में
ये केमिस्ट्री के हिसाब से सबसे छोटी इकाई क्या होती है? एटम होती है। बस वही एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ। स्मॉलेस्ट यूनिट। केमिस्ट्री का इकाई, हाँ, केमिस्ट्री का इकाई, केमिस्ट्री साइंस के हिसाब से बात कर रहे हैं, जैसे बायोलॉजी की इकाई किसका होगा? ये जिस हर एक चीज ये भी बना है ना कुछ चीज से, किस चीज से बना, जैसे हम लोग का बॉडी पार्ट बना है, ऑर्गन बना है, सब चीज में छोटा छोटा सेल्स मिलके एक बड़ा सेल हुआ है। तो जैसे इसको हम लोग बोलते हैं कि आप हम लोग का बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा हाँ, इकाई सेल क्या होता है, सेल तो होता है। पूछ रहे कि ये किसका इकाई है? ये हर एक पदार्थ का इकाई है। मेटर मतलब पदार्थ है, कोई भी चीज, वहाँ बोतल जो है उसका भी वही है, वहाँ जो तुम जो चश्मा पहनी है उसका भी छोटा इकाई। सबसे छोटा इकाई जो है एटम, एटम से ही मिलकर 10 15 20 10,000 एटम मिला है, तब जाके ये पेन बना है, मार्कर बना है। मैटर का ये सबसे छोटा इकाई मैटर का ही सबसे छोटा इकाई है, समझा है? कोई भी मैटर होगा सबसे छोटा इकाई लेके मत जाना, बड़ा इकाई लेके जाना। पहला को कौन देखा है? हम लोग देखा है, हम लोग वही देखा पाते हैं। वही लोग कपास लेके चल गया था। ठीक है। अच्छा, एक पता है ना ईंट पर नाच, इसके बारे में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इन लोग का खोज करता कौन है? ईंट पर नाचो, ईंट पर नाच। जो भी है ईंट पर नाचो, नाच पर ईंट। नहीं एक और ना, ये जन फैमिली के दो है ना, तो न्यूट्रॉन ये क्या बोलते हैं, बर्नस्टीन क्या चीज? और रदरफोर्ड। समझे नहीं बोलो? इलेक्ट्रॉन सबसे ईंट पर नाच है ना, तो प्रोटॉन का दो खोज करता है ना, एक रदरफोर्ड भी है और एक बर्नस्टीन, जो पहले खोज किया था और रदरफोर्ड उसके बाद खोज किया था। अच्छा, लिख देंगे, क्या दिक्कत है? एक्स्ट्रैक्ट नाम ये जो क्वेश्चन है दूसरे में लिखा हुआ था, मुझे 8 क्वेश्चन पे बड़ा निकम बोले। हाँ, सारी मंस ठीक है क्या लो? सीख लें। मेनली ईंट पर नाच पर ही ज्यादा बात होता है। ईंट पर नाच, तो छोटा सा एक ईंट ले लो, इसका पर नाच, उसके ऊपर नाचो, बस नाचो। अच्छा, ईंट के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन, थॉमसन क्या, जे थॉमसन नाम भी है दिया हुआ, जे थॉमसन। अच्छा, पर के लिए प्रोटॉन, रदरफोर्ड, क्या नाम था रदरफोर्ड का पूरा? अर्नेस्ट। प्लेस रदरफोर्ड, ठीक है, बस इतना याद रखो ना, रदरफोर्ड थॉमसन, इतना से ही काम निकल जाएगा तुम्हारा। लास्ट टाइम देखा न्यूटन, लास्ट टाइम देखा ना, बोला थोड़ा तू कैसे है आगे बता बोले रदरफोर्ड अभी तक एक ही चैडविक, जेम्स चैडविक ना। खुश लगता है। सुबह सुबह एक चीज की खोज की है तो तुम क्या खाए मेरे बताओ। खोज करते हैं डम्बर। अच्छा, यहाँ पर था कितना दूर, बस मैं हाईलाइट कर देते हैं। सुबह करना पड़ेगा बोलो। एंशिएंट फादर नहीं लिखे ना इसमें, एक चीज मिस कर दी। नहीं लिख देते। टेंशन क्यों ले रही हो देवी, समझे? मेचर मिटा दिए इसलिए नहीं है हमारे यहाँ के करता हरता हम है। नॉलेज लो, जब मैथ में हो सकता है, हाँ, तो मैथ में भी घुस रहा था, इसमें कहीं नहीं घुसेगा। क्यों नहीं घुसेगा? घुसेगा। ये सब आपको नहीं अभी पढ़ा देते, ये जब एटम पढ़ा देता तब नहीं। अरे मैटर्स मैटर नहीं आएगा, तो मैटर्स किन से बनता है? एक पदार्थ किससे बनता है? ना बताइए, मैटर 3 प्रकार के होते हैं, गैस होता है। हाँ, तो इसके बाद वो भी आएगा, वो दे दी। अच्छा, इसके बाद वो भी आएगा। ये वाला मैटर का छोटा, ये वाला मैटर का छोटा इकाई है, उसके बारे में पढ़ लो। चलो ठोको ठोको। अब क्या है? फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। अरे मैटर का ही बारे में बात होगा।
बायोलॉजी डायरेक्ट बताओ कितना स्टेट्स होता है? हाँ? 3। हाँ हाँ हाँ, वही वाला बता बस। नहीं, 4 बताइए कौन सा? रुको, हमारी बेटी कुछ बोलेगी, बोल। हमारी देश की बेटी कुछ बोलेगी, बोलो बोलो, क्या बोलेगी, बोल। याद नहीं आ रही। प्लाज्मा। हाँ, प्लाज्मा। और कुछ नहीं। और एक होता है। अच्छा, पहले ये 4 पढ़ते तो उसके बाद आगे हम फिर ये पढ़ेंगे। क्या होता है पहला? ठोस, लिक्विड, गैस। क्या बोल रहा है तुम? उसके बाद तुम पढ़ा नहीं था, मान लगा कमर्शियल गया था। अभी भी तो सीजन के पढ़े, मान के चलो पढ़ ही रहे हैं। सॉलिड। सेकंड वाला क्या हो गया? लिक्विड। UI। 3 नंबर गैस। कैसे कैसे कॉलम बनाएंगे? अच्छा, वैसे ऐसे ऐसे ऐसे। फिर उसके बारे में आराम तक लिख दीजिए। हाँ, वो भी कर सकते हैं, लेकिन चीजें 4-5 है ना। अच्छा, करते वैसे ही करते, चलो चाहिए तो दिक्कत है। हमारे देश का बेटा बोला है करने का तो करने का, भाई ने बोला है करने का तो करने का। हाँ, लिख लिया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, 4 नंबर प्लाज्मा ही होगा। 5 है। 5 नंबर। 5 भी है ना, एक और। केमिस्ट्री पर तो डॉक्टर ही रहेगा। नहीं, एक हिस्सा तो है केमिस्ट्री भी डॉक्टरी में, नीट का तो एक हिस्सा है आपको, और एक होता है, बाद में बताएंगे। बाद में बताएंगे। होता है क्या है, रुको बताएंगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। बोस आइंस्टाइन। बोस आइंस्टाइन स्टेट। बोस आइंस्टाइन स्टेट। यार दिमागी तौर पर पागल जब हो गया था, इंसान तब बोला बना दिया था। एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन पढ़ना पड़ता है। जो केमिस्ट्री का बुक में दिया हो, क्या कर सकते हैं तुम हम हैं जो CBSE बोर्ड में वहीं से क्वेश्चन बनता है, NCERT से ही बना है ना सर। क्या चीज? सही बात नहीं है ना, ठीक है, तब सही बात करते हैं। अच्छा, सॉलिड में ही आ जाता है तुम्हारा एटम, जो हर एक चीज का छोटा इकाई लेके बना है। पेन हो गया, चश्मा हो गया, गोलू का दांत हो गया, किससे बना है? तेल से बना है। चलो ठीक। ये लिक्विड हो गया, क्या है? एक जार में पानी भर दे, मछली भी बना दे उसमें, शंभू को बैठा देते उसके बगल में, चार लेके मछली पकड़ेगा। पकड़ना है। ये पानी गर्म होकर गैस बन गया। प्लाज्मा क्या होता है पता? गैस को भी थोड़ा और ज्यादा हीट कर दिया, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्लाज्मा बना गया। हीट होके गैस ही रहेगा, अलग थोड़ी बन जाएगा। बस इसमें बंद कर दिया, जैसे कुकर होता है ना, हीट करो हीट करो हीट करो हीट करो, ब्लास्ट कर दिया। समझा? ये सब खुला बर्तन में काम होगा, ये बंद कर देगा, प्लाज्मा बना देते हैं। बहुत ऐसे कौन करता है ऐसे? आराम से ईट पत्थर से खेलते, पानी पीते, ऑक्सीजन लेते, मर जाते। जरूरत है इतने गर्म कांड करने का? सही बात। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, शंभू पीछे, और क्या है? डेंसिटी। अच्छा, उत्कर्ष वाला क्वेश्चन बनता है, उसमें तुम्हारा ये तीनों में मेनली इस तीनों के बारे में बात होगा, ठीक है? कि इस तीनों का ये बताए, जैसे लाइन बाय लाइन बात होगा वो बोला, ठीक है? तो अगर क्या, अरे संक्षिप्त मैंने रीजन दिए थे ना, रीजन क्वेश्चन। अरे एक तक, हाँ 4 ऑप्शन दिए थे। स्टेटमेंट है जो, वो कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों सही है, कभी एक सही एक गलत है, कभी दूसरा सही एक गलत है। हाँ हाँ, समझ गया? तो उसमें दे देगा, करा दिया।
ऐसे लिक्विड, ऐसे गैस। ठीक है। अच्छा डेंसिटी मतलब पता है घनत्व, घनत्व से इसका सबसे ज्यादा होगा, इसका एरो उस साइड किया होगा, मतलब कि ये क्या है, सही है गलत है? गलत है, क्योंकि जो घनत्व है वो सॉलिड का ही हमेशा ज्यादा रहेगा, उसके बाद लिक्विड का रहेगा और उसके बाद गैस का रहेगा। ठीक है, बस इसी तरीके से घुमाता है। तो ये वाला सही है, बस इस तरीके से ऑप्शन से खेल करने का कोशिश करेगा। तुम लोग फुल कोचिंग में पढ़ा, तुम लोग मैनेज कर लोगे। ठीक है। अच्छा अट्रैक्शन फोर्स भी बोल सकता है, डेंसिटी भी बोल सकता है, दोनों भी बात हो गया। अच्छा डेंसिटी से याद है, डेंसिटी का मापने का एक यंत्र होता है, जवाब बोलो। सही बोला। सही बोला, अरे वेरी गुड। थोड़ा तो नॉलेज है, पूरे एकदम खंडहर नहीं है। नाइन तक में हाइड्रोमीटर आ गया था ना। डेंसिटी नहीं समझ में आ रहा? आ रहा तो फिर क्वेश्चन भी पूछेंगे। उसके जैसा कपड़ा पहन के आया करो। चेहरा पे लग रहा है। चलो लड़खड़ा गए हम। आवाज नीचे, ए लड़की तुम बहुत बोलती हो। अच्छा ठीक है, चेहरा पे आता है, कोई बात नहीं, चमड़ा छिल गया। हाँ अच्छा डेंसिटी मेजर का क्या था? हाइड्रोमीटर। तो बस हो गया, रहे तो इतना ही हंसो। अच्छा दूध जो होता है मिल्क, उसका डेंसिटी मेजर नहीं होता, उसका शुद्धता मेजर होता है, प्योरिटी। अब क्या है हम वो मत पूछो क्या होता है, हम बता सकते हैं, हम यूपीएससी नहीं पढ़े हैं, तो यूपीएससी के लिए नहीं पढ़े हैं। ठीक है। पानी का डेंसिटी मापा जाता है, सही है। दूध का प्योरिटी मापा जाता है। हाँ पीएच मान तो अलग हो गया, वो एसिडिक है, एसिडिक है या नहीं है वो सिर्फ वो हो गया। ये सिर्फ दूध का केस में बात कर रहा है, मिल्क का केस में। सब एक ही दिन में करना है, कोई बात नहीं, दिन भर क्लास कर देंगे। उसको क्या बोलता है? मिल्क का प्योरिटी मापने वाला यंत्र को लैक्टोमीटर। तो इससे याद आया, अच्छा भैया बताओ दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, मिलता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, पता था तुमको। और एक पूछता हूँ। अच्छा लैक्टिक एसिड, हाँ चींटी काटने से कौन सा एसिड निकलता है? लेबू में कौन सा होता है? चींटी फॉर्म में काटता है ना, जैसे कुत्ते से बाहर लगे जाता है, पागल हो गए फॉर्म में काटने आता है। अरे जैसे इंसान लड़ाई करने जाता है तो फॉर्म मार देंगे आज, वैसा वाला कुछ चींटी भी आता है फॉर्म में, सोच आज काटिए देंगे, उस हिसाब से आज काटिए देंगे, समझा? अच्छा लिक्विड गैस हाइड्रोमीटर हो गया। इलेक्ट्रोमीटर हो गया। अमेरिकन एसिड होता है लैक्टिक एसिड। अच्छा ये जो सॉलिड होता है इसका शेप डेफिनेट होता है, मतलब कि एक शेप रहेगा ही, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, लिक्विड का चेंज होता है, गैस का भी चेंज होता है, ये दोनों इनडेफिनेट में आता है, ये डेफिनेट में आता है। कोई बर्तन में डाल के तुम चेंज कर ही सकते हैं। हाँ अरे तो वो लेकिन इनडेफिनेट में आता है, वो शेप में नहीं आता है। डेफिनेट में सिर्फ ये सॉलिड आएगा, बाकी दोनों इनडेफिनेट में आएगा। बस यही क्वेश्चन, कुछ आकार नहीं है उसका, कोई आकार नहीं, जहाँ जैसे हो वैसे चल जाएगा। जैसे तुमको जो बोला था चल रहा था वैसे।
इसके बाद अल्टीमीटर क्या होता है? अच्छा, वायु प्रेशर मतलब क्या होता है? एयर प्रेशर, बैरोमीटर। इससे भी क्वेश्चन, ये ज़्यादा का क्वेश्चन बनता है। एयर प्रेशर, एयर प्रेशर बोलो, कौन मना किया? नेम से नहीं डरना है, डर तो नहीं रहेगा। बैरोमीटर, ठीक है, एयर प्रेशर हो गया, बैरोमीटर। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे ये बनता है कि मतलब बना ही था ऑफकोर्स कि बैरोमीटर का जब प्रेशर मतलब मान लो कि 1 से लेकर 100, ठीक है, मान के चलो 1 से लेकर 100 है डिग्री तक का बात हो रहा है, तो अगर प्रेशर डाउन हो रहा है, डाउन होते जा रहा, तो इसका मतलब क्या है? दो, सुनो ना, बता रहे अचानक से कम हो रहा है, ठीक है। तो इसके दो ऑप्शन देते हैं हम। एक होता है तुम्हारा जो बाहर का जो कंडीशन, मतलब कि आर्द्रता, वायुमंडल जो है वो एकदम शांत है, कुछ नहीं होने वाला है, चुपचाप रहेगा, ठीक है। जैसे गर्मी है तो गर्मी रहेगा, ठंड है तो ठंड रहेगा, जो हो रहा है वैसा ही रहेगा। और एक ऑप्शन में आता है, कि बहुत ज्यादा जोर से तूफान, बारिश, आंधी आने वाला है, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगर प्रेशर अचानक से डाउन हुआ मतलब तूफान, आंधी सब आने वाला है। हाँ, नॉर्मल वर्षा भी, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं। अचानक से नवा मतलब कि बहुत जोरों से आने वाला है, आंधी तूफान हवा जैसे अचानक से चिल्ला देती है। रिकॉर्ड करके रखेंगे, व्हाट्सएप सर को जाके देंगे, देखिए आपका स्टूडेंट कैसे करती है। फिर देखना रोने लगेगी। क्या जी बोला? नहीं बोला, अरे बोलो ना तू। अच्छा ठीक, इसका भी बदला लिया जाएगा। अच्छा, और एक होता है क्या? सोनार। हाँ, बहुत होता है, बस इससे मिलता जुलता जो सामने आ रहा है वो है। ये समुद्र के लिए यूज करता है, सी का गहराई, सी गहराई नापने के लिए होता है। কোনটা? সোনার? আরে সি ডেপথ মানে সমুদ্রের গভীরতা মাপার জন্য যেটা যন্ত্র ইউজ করা হয় সেই যন্ত্রের নাম কি? সোনার। সোনার साउंड नेविगेशन। अच्छा हाँ, ठीक है। क्वेश्चन पूछेंगे तो इधरों से भी पूछ सकते, इधरों से भी पूछ सकते, तुम लोग सीधा लिख लेना, ठीक है। सोनार हो गया, और कुछ अच्छा, वो वाला नहीं बताया था ना, प्लाज्मा के बाद वाला। तो इसके बारे में भी कहाँ पर है? सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बढ़िया से, ये तो जस्ट बताए, उसके बारे में पढ़े नहीं एक्चुअली। अच्छा, क्या होता है? बोस, अच्छा, बोस आइंस्टाइन। हाँ, काम करना है। हमसे ज्यादा नॉलेज रख लिया, ठीक है। चलो इतना नोट डाउन करो, चलो नोट करो, देखो ना। अच्छा, इसको एक देखते हैं। ये होता तुम्हारा हाईएस्ट डिग्री टेम्परेचर, देखिए, और ये होता लोएस्ट टेम्परेचर। बोलो कौन सा बोलছিস? ওইটা কনডেনসেট, এসটিই কনডেন্স স্টেট, সিও, আরে ওই অবস্থায় কোথাও বলা হচ্ছে, স্টেট হলো না তো কনডেন্স স্টেট আছে, সে একটা অবস্থারই অবস্থা আছে, সেটারই কথা বলছে। यही था मुर्गा, समझा? हमें जवाब भी थोड़े दिया है, हम बोले इसी का नाम मुर्गा था, इसमें तुमको कहाँ जवाब छुपा मिला?
ठीक है, अब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और गैस से सॉलिड में वापस जाना है, सबसे वापस चला जाएगा। दूध का दही बना दिया। दही से दूध भी बना देंगे। चलो अब देखते हैं कैसे बनता है। काला से गोरा बनता है, बन जाएगा तो बस। फिर हम लगे यूज करना है। अच्छा सॉलिड से जब लिक्विड आएगा मेल्ट करना पड़ रहा है, ठीक है, मेल्टिंग जब तुम्हारा फ्यूजन, दो नाम दे रहा। अब लिक्विड से गैस जा रहा, बॉयल, ठीक है, बॉयल, इवेपोरेशन या बाष्पीकरण। ऑफ कोर्स प्रोसेस पे होगा, सीधे सीधे कैसे कर देगा, उदाहरण देते हैं। और गैस से सॉलिड में जाएगा, डिपोजिशन, ठीक है। अच्छा देखो सॉलिड क्या होता है, बर्फ ही होता है, सबसे सीधी बात हम समझे तो। उसके हीट करेंगे, उसको हीट करेंगे, इससे क्या आएगा, लिक्विड होगा, पिघला, मेल्टिंग हुआ तो पानी बन गया। पानी को फिर से हीट करते हैं, इवेपोराइजेशन हो गया, बाष्पीकरण जिसको बोलते हैं। क्या बोल रहे तुम, क्या देख रहे हो, किसका क्या होगा बोलो, ये शुरू से बोला, EVARATION, ऐसा बना रहे, रुको तो बस थोड़ा रुको तो बना देंगे, सब बना देंगे। अच्छा लिक्विड से गैस, वही पानी को और थोड़ा उबाल लिया कुकर में चपा कर, गैस बन गया, इसको बाष्पीकरण भी बोलते हैं ना। हेल्प मी, देखिए पानी चल रहा है ना वैसे वाला नाम। अच्छा ऐसे वाला बाष्पीकरण, इवेपोरेशन, ठीक ठाक है। डिपोजिशन एक और नाम कंडेंसेशन भी बोल सकते किसको, हैं। ये जो वापस आएगा वो वाला होगा सर। कंडेंसेशन होता है तुम्हारा लिक्विड से गैस आना, हाँ सॉरी गैस से लिक्विड जाना। देखो वो गैस है। यहाँ से यहाँ देखो। अच्छा सॉलिड से लिक्विड आया, लिक्विड से गैस गया और गैस से सॉलिड में गया, मेल्टिंग हुआ, इवेपोराइजेशन हुआ, डिपोजिशन हो गया। हिंदी में लिखा गया है एक्सेप्शन, हाँ देखा ये इसका क्या मीनिंग होता है, निक्षेपण तो, निक्षेपण या निक्षेपण, निक्षेपण हाँ होगा उसका। ये वाला ठीक है तो नहीं इसको साफ हाँ तो मैम बोल रही थी तो। ये वाला होगा ऐसे। अच्छा ये वही वो नहीं है, नहीं अरे हिंदी में क्या 15 रकम का तो शब्द दे दिया। कभी क्या बोली थी, ऐसे है, ऐसे करके ऐसे ऐसे है ना, चलो सीख गया। नहीं तो डिपोजिशन सर्च करो, ट्रांसलेट, हाँ ठीक है। इसका मतलब अच्छा गैस से सॉलिड क्या होता है वो देखना है। फ्रिज है, फ्रिज के ऊपर डीप फ्रीजर जो बोलता है, वहां पर फ्रिज क्या करता है, गैस के हिसाब से गैस ही छोड़ता है ना फ्रिज में, गैस से ही सारा बर्फ जमाता है, वही गैस से ही सॉलिड बर्फ बनता है। समझ में आ गया, सीधा उदाहरण एग्जाम्पल जो बर्फ जमाना, बर्फ जमना, ठीक है भैया। बर्फ जमाना, ठीक है। मेल्टिंग ये सब तो बाकी सारा क्लियर ही है। बाष्पीकरण कैसे होता है, पानी पानी पानी। अच्छा अब वापस जाते हैं, सॉलिड से गैस, सब्लिमेशन, इसको हिंदी में लिखे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं इसको। ऊर्ध्वपातन देखो तो, अभी मिस्टेक करें, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन पानी का पोनी नहीं होता, जो होता है सबली में से। अच्छा इसका उदाहरण होता है कपूर जलाना, कपूर, कपूर जो आरती में आरती होता है सीधी भाषा में, तो उसमें कपूर जलता है ना, तो बोला क्या होता है, लिक्विड बनता है, नहीं बनता, गैस बन के सीधा उड़ जाता है, जलता है, तो ठीक है समझ गए। अब नहीं लिखेंगे, लड़की तुम बहुत बोल रही है।
दो भी याद करा दिया सर। कपूर जला कब देखते हैं भैया? जब नींद में सप्लीमेशन और पाचन कपूर जलाना। ठीक है, सॉलिड हो गया। अच्छा अब गैस से लिक्विड गया है ना, गैस से लिक्विड कंडेंसन कंडेंसेशन। वो हो गया, मैथ का दिन तो बोलने होता है। अच्छा कंडेंसेशन का एग्जांपल देना होगा ना, गैस से लिक्विड। अच्छा हाँ, जब पानी गर्म होता है, ठीक है, तो दीवार में या फिर कांच पे कहीं पर प्रेशर उसका लगेगा तो फिर वो भाप बन के पानी बन जाता है ना, एलपीजी गैस। अच्छा हाँ, वो हो सकता है। जैसे पानी गर्म होगा तो कैसे ऊपर में ढकना, ढक्कन का ऊपर, हाँ उसमें पानी जो जम जाता है, वही उसका सीधा उदाहरण हो गया। सीधा क्या बोल रहा है, लिक्विड से सॉलिड जाना है। इसे क्या बोलता है, फ्रीजिंग। इसको आज कंप्लीट कर देंगे तो पक्का हो जाएगा। या फिर सॉलिडिफिकेशन। रुक जाना, कहाँ जाना है, 50 रुपये ज़्यादा लेना हमको। सॉलिडिफिकेशन अच्छा क्या है, लिक्विड से सॉलिड करना, पानी में बर्फ जमाना, सीधी सी बात है। हर किसी का उदाहरण देना है, सब समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, कोई भी चीज़ बता देगा कि पानी से बर्फ जम रहा है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण बताया, या फिर कपूर का जलना किसका उदाहरण है, वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, जैसे बोल देगा गैस से पानी, जब पानी गर्म होकर जो फोग जमता है उससे क्या होता है, कंडेंसेशन। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, हम भी कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इससे तुम एक बार इसमें आना, इसमें आना, इसमें आना, ऐसे करके याद करना, फिर इसमें जाना, रिटर्न जाना, याद करना। ठीक है, कंफ्यूजिंग होगा इसलिए उदाहरण को याद रखना। कपूर का जलना क्या होगा, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कपूर सॉलिड से सीधा गैस बन जा रहा है। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, गल रहा है, फिर बर्फ पानी बन रहा है। और पानी गैस कैसे बन रहा है, कुकर में हो रहा है, बाष्पीकरण हो रहा है, सीधी सी बात। अच्छा सॉलिड से गैस तो बना ही दिया, गैस से लिक्विड कैसे हो रहा है, तुम्हारा जाके वो फोग जो पानी गर्म होने के बाद ढकना में जम रहा है, फिर वापस पानी हो जा रहा है, उस हिसाब से याद रखना। बस ये नाम थोड़ा याद रखना होगा, कंडेंसेशन। ठीक है, नाम में थोड़ा प्रॉब्लम। लिक्विड से सॉलिड तो सीधा बर्फ जमना ही है, जो पानी का तुम कुछ भी कटोरा या बर्तन में रख दिए फ्रिज में, बर्तन जम गया बर्फ। चलो और कुछ तो ना है इसमें। चल ठीक है, इसको नोट कर लो। 11:24 2 आवर्स हो गया, 6 मिनट बाकी आज। लेकिन सॉलिड CO2, अच्छा गैस से सॉलिड होना एक था ना, क्या नाम था उसका, डिपोजिशन। नहीं, गैस से सॉलिड होना डिपोजिशन। ठीक है, अच्छा डिपोजिशन पे कुछ है, उसको देख लेते हैं। कुछ है एक्स्ट्रा, कुछ है जो हम लोग को लेना चाहिए। सॉलिड नहीं, उसका इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा। सॉलिड CO2 इसी का उदाहरण है। ठीक है, डिपोजिशन जो कि गैस से क्या करता है, सॉलिड में जाता है, ड्राई आइस। यही तो सुनना चाहते थे। अब इसको लिखा ही यही जाता तो हम क्या कर सकते हैं, बोलिए मैडम। सॉलिड CO2, नॉट ओनली CO2। गूगल में सर्च करो ना, देखो कुछ प्रॉब्लम है तो अभी सुधार कर सकते हैं, सबके पास गूगल है, सीधी सी बात है, तो सुधरेगा। ठीक है, अच्छा मुझे सॉलिड CO2 ड्राई आइस है, जो कि डिपोजिशन का एक उदाहरण है। ठीक है, एग्जाम्पल। हाँ अब ड्राई आइस के बारे में बोले तो कि 74 टाइम्स आज कंप्लीट कर देंगे तो इससे क्वेश्चन बनेगा, प्लस उससे भी क्वेश्चन बनेगा, सीधी सी बात। आज थोड़ा गेम चला देता हूँ। अच्छा ठीक, देखो क्या है, जो सॉलिड CO2 है, ड्राई आइस है, वो क्या है, 74 टाइम्स ज्यादा ठंडा है। ठीक है, 74 टाइम्स ज्यादा कूलर है, ठंडा। हाँ 74 गुना ज्यादा ठंडा है नॉर्मल आइस है, जो फ्रिज में बर्फ बनाते हैं हम लोग, उससे भी। तो इससे क्या होगा, गैस से सॉलिड बर्फ बन जाएगा। ठीक है, अच्छा ये सॉलिड आइस का यूज कहाँ होता है, समझो। हाँ सॉलिड CO2, हाँ
डेड हो गया। हाँ जेट बॉडी वाला बर्फ होता है, ठीक है, क्योंकि जो शरबत वाला बनता है वो लिक्विड बन जाता है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड बनता है, लेकिन वो सिल्ली वाला होता है वो गैस से बर्फ बनता है, और बर्फ से सॉरी क्या फिर सॉलिड से फिर गैस ही में होता है, सीधा कन्वर्ट होता है, वो लिक्विड बीच का गायब हो जाता है, ठीक है। इसका मोस्टली यूज कहाँ होता है? ड्राई आइस। बोलो बोलो क्या बोला? बीच का लिक्विड गायब हो जाता है। यार एक होता है ना, देखो गोरा फिर हम फिर तुम, ठीक है चलो ड्राई आइस, इतना पर्सनल नहीं होना था। चलो कहाँ होता है यूज? ये सोच रहा हूँ क्या है, तो मेरे को मजाक में आ वो भी उड़ाता है बीच में, तो उसको मिलना चाहिए। अब एक बार लाइकवा को देना है उनको। ठीक है। क्यों एक बार तुम बोली कुछ, मेरे जहन में रह गई है वो बात। अच्छा ड्राई आइस का यूज कहाँ होता है? हॉस्पिटल में होता है। जो डेड बॉडी मर जाता है बेसिकली उनको सिक्योर रखने क्या होता है, ह्यूमन मर चुका होता है उसके बॉडी को फ्रीज करने के लिए, ताकि बॉडी सड़ गल ना जाए, उनके घर वाले एक्सेप्ट ना करें। हाँ हाँ ठीक है। बोलो बोलो क्या बोली, और बोलो खून तो आजादी दूंगा। हाँ तो फिर यही का मतलब सुभाष चंद्र बोस बोले थे मैं तुम्हें खून दूंगा, मैं मतलब लिंक क्या है इस मजाक से भी लिंक है या फिर सीरियसली लिंक है, कुछ तो लिंक है। जैसे बोलता है घर से उठाना, रुक जाओ घर से आना। पंद्रह मिनट प्योर पानी। अरे तो बस आज का ही चैप्टर कंप्लीट करने के लिए अब गोलू जाएगा शादी करने में। नहीं पहले शंभू का शादी होगा ना, उसी के बाद फिर शंभू के यहाँ शादी करना है, ठीक है ना। स्टेज पे चपा है, उसके बाद उसका दुल्हन आ रही है, किस पे आ रही है? बादल पे आ रही है। अरे आता है ना धुआं वाला, कोहरा वाला बादल, जो धुआं धुआं। हाँ तो वो जो फोग बनता है वो किससे बनता है? वो भी इसी सॉलिड CO2 का यूज रहता है। सॉलिड CO2 को हाँ गेस्ट था क्या ना, छू देखिए हम भी नहीं देखे वो बात नहीं, लेकिन एग्जाम्पल इसी का है, ठीक है। वो सॉलिड आइस मतलब सॉलिड CO2 से ही वो फोग बनता है, ठीक है। देखो मटका में दे देगा, उसके बाद कुछ एसिड लिक्विड दे देता है उसमें, ताकि वो पिघलता है, तो एक्चुअली नॉट पिघलता है, एक्चुअली गैस ही निकलता है सीधा। वो जैसे जहाँ वो क्या ठंड रहता है ना, गर्म चीज से मिक्स होता है, सीधा गैस बनने लगता है। हाँ हाँ डेंसिटी ज्यादा रहने से ही तो नीचे है। CO2 है उसमें तो डेंसिटी आपको ज्यादा है। सिंपल लिख मैरिज फंक्शंस। और लाल लिटमस पेपर ना। अच्छा और एक उदाहरण होता है, चोट लगता है ना बचपन में, क्या अभी भी चोट लगा ही सकता है, क्रिकेट खेलता तो लग ही जाता है, ठीक है। दिल वाला नहीं, वो शरीर का चोट वाला। जैसे ज्यादातर माथे में लगना, ये मतलब इस एरिया में अगर चोट लगता है तो कैसा होता है, लाल लाल खून जैसा जम जाता है, उसको ब्लड क्लोटिंग कहते हैं। हाँ तो वो वाला भी इसी का उदाहरण है, सॉलिडिफिकेशन। मतलब ये डिपोजिशन का ये हो गया, ठीक है। तो ये अब सॉलिडिफिकेशन मतलब इसका उल्टा वाला जो जाता है, जो लिक्विड हाँ ये वाला तुम्हारा जाकर सॉलिड CO2 ड्राई हाउस, तो तुम्हारा डिपोजिशन का ही उदाहरण है। ये दोनों नहीं है, कौन सा? ये वाला तो नहीं, ये तो सॉलिड से गैस बना बनेगा। सॉलिड से गैस बना है, सही बात है, सॉलिड से गैस बना है। सब्लिमेशन का ये उदाहरण हो गया ना। इस थोड़ा अलग कर देते हैं। पागल हो जाता है फिर। ठीक है चलो इसको यहीं तक कर लो ना। हाँ इसको यहीं तक नोट डाउन कर लो। अरे इसके बाद छोड़ देते हैं, 2 पेज है, उसको नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, और साथ में पुराना वाला जो रहेगा इसको पढ़ के आना।
ठीक है, चलो इसको नोट करो, काफ़ी टाइम ज़्यादा बढ़ा। यहाँ भी अच्छी है। स्टूडेंट का मैडम ठीक है, पहला देख लो, बाद में लिखना। अच्छा देखो, बस हो गया, थोड़ा ध्यान दे दो। सॉलिड पढ़ा दिए, लिक्विड पढ़ा दिए, गैस पढ़ा दिए थे, सबको हीट कर करके ही ट्रांसफर कर रहा था। ठीक है, तो जो लिक्विड था उसको गैस में ट्रांसफर किया। अब गैस होता है मतलब एक तो बॉइलिंग पॉइंट में आ गया 100 डिग्री सेल्सियस, उसमें वो गैस बन गया, पानी भाप बन के उड़ता है जो कि गैस बन रहा है। ठीक है, अब एक कुकर में लिया गया, कुकर समझ रही हो, घर में खाना वाना बनाने वाला कुकर जो होता है, उसमें पानी भर के हीट किया, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने के बाद वो गैस तो बन गया है, और कुकर है तो ऑफकोर्स उसका ढकना बंद रहेगा। ठीक है, तो एक बर्तन है जिसका ढक्कन बंद है, एक बर्तन है जिसका ढक्कन बंद है। ठीक है, अब लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस करने के बाद ये जो गैस है वो गैस को भी अब हीट किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा साइन उसको बंद कर दो थोड़ा, धीरे, मोबाइल नहीं गिराना। ठीक है, अच्छा देखो, जो गैस हो गया था अब उसको भी हीट कर रहा है। फिर से मान लो कि ये नीचे से आग दे रहा चूल्हे से, ठीक है, और बना दे, लो यहाँ से फूक के आग देगा, स्पीड बढ़ाएगा। ठीक, अच्छा चूल्हे में गर्म कर रहा है, कुकर को मान के चलते हैं। ठीक है, ढक्कन बंद है, अब इसको भी हीट किया, कितना डिग्री सेल्सियस तक हीट कर रहा है? नहीं, 100 डिग्री तो हो गया था, 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे तो गैस बना था, अब जाके वो ही गैस को और हीट कर रहा है, कितना कर रहा है? 200 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, जब 200 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर रहा है, अंदर में क्या था? गैस, और गैस के अंदर में मतलब छोटा छोटा एटम होता है, एटम के अंदर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, अब वो सब तीनों आपस में अंदर में ही है, जो कि घूम रहा है पूरा गैस में, कुकर में, अंदर में। ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन पास में। ठीक है, अच्छा ये एटम का जो है अंदर में, ये एटम का छोटा 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 एटम है, मान लो ये एटम रहा हमारा, आपस में इतना है। अब इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, जो भी वो भी हीट हो रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, तो टकराने से क्या हो रहा है? स्पार्क कर रहा है। ठीक है, तो स्पार्क जो हो रहा है, इसी मतलब स्पेस क्या बोलता है, स्पार्क करने का जो टाइम पे स्पार्क कर रहा है उसे चिंगारी निकल रहा है, जो जैसे कुकर को अगर ज्यादा हीट किए तो क्या ब्लास्ट कर जाएगा, सीधी सी बात है। तो जो ब्लास्ट करेगा उसके पहले मोमेंट तक में ही जो एकदम क्रिएट होगा, उसी अवस्था को प्लाज्मा कहा जा रहा है। सबसे हाई टेम्परेचर, सबसे हाई नहीं बोल सकते, प्लाज्मा के लिए तो यही डेफिनेशन दिया गया है। ठीक है, और ये प्लाज्मा के लिए जो डेफिनेशन दिया है, ये ही प्लाज्मा टेम्परेचर है। ये कौन दिया है? साइंटिस्ट गैस और प्रेशर मिक्स कर लेते हैं। ये सर प्रेशर ही तो किस में जैसे कि मिक्स स्टेट जैसा होता है। हाँ देखो, साइंटिस्ट कौन था? इरविन लैंगुइमेर, जो नाम है, चलो सीधे भाषा में इरविन चाचा। ठीक है, यही बताए थे, डेफिनेशन दिए थे कि प्लाज्मा होता है और इस कंडीशन में होता है। चलो प्लाज्मा का ही था और कुछ ऐसा खास नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा बनता है नहीं, बस समझाने के लिए समझ लो। ठीक है, जो 5 कंडीशन बोलेगा कि 5 अवस्था कौन सा है? प्लाज्मा। अच्छा, और प्लाज्मा से जो बनता है सबसे ज्यादा पाया जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसको देखो, कुछ नहीं, सबसे ज्यादा मतलब मेटर्स जो रहता है, ठीक है, जो भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो सबसे ज्यादा मेटर्स किस अवस्था में पाया जाता है, मतलब स्टेट में पाया जाता है, तो वो ज्यादातर प्लाज्मा आंसर रहता है। ये क्वेश्चन बना था प्लाज्मा के ऊपर से। ठीक है, मेरे सबसे ज्यादा किस अवस्था में पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा गैस से याद आया, सन पे कौन सा गैस रहता है? ठीक है, बस ये एक्स्ट्रा नोट के लिए है। हाइड्रोजन एंड हीलियम,
ठीक है। अच्छा, और एक गैस पे क्वेश्चन बना है, वेल्डिंग। जो गैस वेल्डिंग होता है वो स्टील का वेल्डिंग, ठीक है, वो लोहा वाला वेल्डिंग नहीं, ठीक है, गैस वेल्डिंग होता है। मान लो स्टील का, जैसे बोतल का स्टील है ना, तो स्टील का ही जो जो चीज स्टील का देखी होगी तुम लोगों को, फोल्डिंग खटिया जो होता है, पलंग होता है, वो सब बनता है ना, तो देखना दो ठो पाइप आता है, जो गैस वाला पॉइंट आता है, जहाँ से आगे निकलता है, फायर निकलता है, तो वहां पर से दो ठो पाइप जस्ट आता है, वो दो पाइप में गैस रहता है, गैस आकर आपस में टकराता है, तो वहां पर रहता है एसिटिलीन गैस। इस पे क्वेश्चन बना है। ठीक है, प्लाज्मा से ज्यादा कुछ बनेगा नहीं, इसको बना लो छोटा सा नोट करके। चलो देखो कॉपी में, ये सन वाला तो जीडी वाला क्वेश्चन है, जीडी में आते रहता है, सन में कौन सा गैस। अब पढ़ेंगे बोस वाला, बोस आइंस्टाइन। अच्छा यहाँ बोस, अच्छा बोस आइंस्टाइन का मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन। क्या बोलिए? अच्छा हाँ, सही सही सवाल। अच्छा, बोस का मीनिंग सत्येंद्रनाथ बोस। अच्छा, प्लाज्मा क्या था? एक्सट्रीम हीट कर रहा था, ठीक है, तो ये बोस आइंस्टाइन क्या किया, उल्टा कर दिया उसका, एक्स्ट्रा, हाँ संग्रहण नहीं, एक्स्ट्रा 4 लेवल पे ये कर दिया, तो माइनस में पहुंचा दिया, ठीक है, कूल कर दिया, सबसे कूलेस्ट टेम्परेचर में लेके चल गया। एक्स्ट्रा अच्छा, ये जो टेम्परेचर है कितना था, -2273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, माइनस में, इसको याद रखना। अच्छा, इसको हाईलाइट कर दें, लिख दें, अच्छा रहेगा। दो तरह से है हाईलाइट, एक तो कोचिंग के लिए और एकदम कूलिंग करने के लिए। अच्छा ठीक है, प्लाज्मा पे माना जाता है, हाँ अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है इसमें, वाटर। अच्छा, पानी का सबसे ज्यादा घनत्व, डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, ठीक है, वो सबसे ज्यादा घना कब रहता है, मतलब कितना डिग्री सेल्सियस पर रहता है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है, जो कि होता है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, परम शून्य इसमें बताना चाहिए ना। अच्छा, -273 डिग्री सेल्सियस जो है, इसी को कहा गया है परम शून्य, ठीक है, जो भी है एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट, इसके बारे में सुनी ही होगी ऑफकोर्स, जीरो या परम शून्यता। सा कैसे लिखता है, ऐसे शून्य शून्य शून्य, ट्राई कर रहे हैं, चलो ठीक, समझ में आया, चल जाएगा, परम शून्यता। बस पदार्थ में तो इतना ही है जो बेसिक है, इसको याद रखना है। 4 डिग्री सेल्सियस जो कि डेंसिटी मैक्स है, इसको याद रखना है, इन दोनों का नाम याद रख लेना, अल्बर्ट आइंस्टाइन ऑफकोर्स बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इतना में इसमें इतना ही याद रखने का ज़्यादा जरूरत। चलो ठीक है, इसको लिख लो, पदार्थ आज के लिए कंप्लीट।